मकर संक्रांति आप सभी को। साथ ही LIC डबल का फुल नोटिफिकेशन जैसा कि आप सभी देख रहे हो, आज से फॉर्म भरने आप सभी के स्टार्ट है। तो भैया जितने भी स्टूडेंट जो फॉर्म भरना चाहते हैं भर लो। यहाँ पे फटाफट से सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि भैया करंट ईयर में आपकी 270 वैकेंसी हैं। बैकलॉग मतलब पिछले कुछ सालों की जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो आपकी 23 टोटल 300 वैकेंसी के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है LIC डबल का ये आपका आया हुआ है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका इवेंट्स आपको दिए गए हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन आपका आज से है, लास्ट डेट आपकी 31/1/2023 है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो 7 या 10 दिन पहले आप सभी के LIC डबल के कॉल लेटर आप सभी के आ जाएंगे। प्रीलिम्स आपका 17 फरवरी और 20 फरवरी को रखा गया है, और आपकी मेंस जो है टेंटेटिव वो आपके 18 मार्च से रखी गई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरी रिक्रूटमेंट है ये आपकी पूरी अप्रैल लास्ट तक आप सभी की ये पूरी रिक्रूटमेंट आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं तो भैया 21 से 30 साल एज रखी गई है, और ये जो एज है वो आपकी काउंट होंगी 1 जनवरी 2023 से। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको इमॉल्वेंट्स और बेनिफिट्स दे रहा है कि भैया अभी बेसिक पे जो है वो आपका 53,600 हो चुका है। ठीक है। अब 53,600 के बाद क्या होगा कि अगले 14 साल तक 2645 रुपये करके आपको इंक्रीमेंट लगेगा। फिर जब आपका 90,630 आपका बेसिक हो जाएगा, फिर आपका 2865 रुपये 4 साल तक लगेगा। इस तरीके से आपका यहाँ तक पहुँच जाएगी, पूरा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अगर आप HRA मिला लो, CCA मिला लो, ठीक है, ये सारे, तो आपकी जो अप्रॉक्सीमेट सैलरी है वो आपकी 92,870 है। कल मैंने आपको दिखाई थी कि आपकी ग्रॉस कितनी बन रही थी, 9800 कुछ बन रही थी, और वहाँ पे बेसिक क्या था आपका 58। अगर आपने सैलरी स्लिप का वीडियो नहीं देखा तो LIC की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आपका 58,000 कुछ बेसिक पे था। उस एम्प्लॉय को ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिक पे कितना है, आपका 53,600 है। तो उस हिसाब से आपकी जो ग्रॉस है वो आपकी 92,870 बनेगी। अगर आप पूरा डायरेक्शंस वगैरह निकाल लोगे तो ओवरऑल 75,000 के करीब जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो सभी की आएगी, क्योंकि उनके डिडक्शन से ज़्यादा थे आपके कम होंगे। ठीक है। और ये आपकी क्लास A सिटी में सैलरी आप सभी को अप्रॉक्सीमेट बताई गई है। बाकी आपके डिडक्शंस दिए गए कि क्या क्या डिडक्शंस आपके यहाँ पे होने हैं। सर्विस कंडीशन क्या है कि भैया LIC का ये जो पूरा लिखा हुआ है, साथ ही साथ आप समझ लो कि भैया 4 साल की सर्विस जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है, नहीं तो इसके पहले छोड़ते हो तो 5 लाख का बॉन्ड आपसे पूरा भरवाया जाता है। 5 लाख का बॉन्ड जो है वो आप सभी को होना है। और मैंने आपको बताया था कि भैया 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, लेकिन आपको 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और प्रोबेशन जो बॉन्ड वाला जो पीरियड है उसी के अंदर में आपका 4 साल के अंदर अंदर प्रोबेशन का भी आप सभी का रहता है। ठीक है। गारंटी बॉन्ड यहाँ पे आपको देखो मैंने बताया था 5 लाख रुपए का, आपको वहीं मेंशन भी कर दिया गया है। यहाँ पे पूरा ध्यान से समझ लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है 85 रुपये, GST के अलग से चार्जेस कटेंगे। ठीक है। 100 करीब पड़ेगा, 18% GST यहाँ पे लगता है, 700 रुपये ये और 18%, तो लगभग आप समझ लो कि 826 रुपये तक का ये जो आपके फ़ी है आपके लिए OBC, EWS और UR के लिए आपकी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या है कि 3 टियर एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। और जैसा आपका प्रीलिम्स मेंस फिर उसके बाद आपका रहेगा। ठीक है। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहीं पे रहने वाला है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से सेक्शनल पूरा रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। 70 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। ठीक है। सॉरी 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 70 मार्क्स का पूरा जो पेपर है वो आप सभी का रहता है। और यहाँ पे आपको टाइमिंग दे दी गई कि भाई 1 घंटे का रहता है, लेकिन 20 मिनट्स के सारे सेक्शन जो है वो आप सभी के रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके मेंस एग्जाम के लिए 20 टाइम्स मतलब 20 टाइम आपके कैंडिडेट्स आप सभी के सेलेक्ट किए जाएंगे। और मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 300 मार्क्स का आपका यहाँ रहने वाला है। 120 क्वेश्चन आप सभी के आएंगे, और यहाँ पर भी आपका सेक्शन वाइज आपका जो है वो आपको दिया गया। पहले आपका ये आएगा तो 40 मिनट ऐसे कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद GK आएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर लेटर राइटिंग और लैंग्वेज आता है, 30 मिनट का आपका रहता है, 25 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो मेरिट है वो आपकी इसी पे ही आप सभी की जो है वो आप सभी की काउंट होती है। ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी दे दी गई हैं। तो यहाँ पे पूरा हर एक चीज़ समझाई गई है कि भैया फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपने प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आपको लाना है, एडमिट कार्ड भी साथ में लाने हैं। ये कुछ बेसिक सी डिटेल स्क्राइब के बारे में दे दी गई हैं। अब इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू में 60 होते हैं, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 30 हैं UR EWS के लिए, और SC ST PWD के लिए आपके 27 आप सभी के रखे गए। तो भैया मिनिमम मार्क्स को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा आप सभी को ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको दिया गया हाउ टू अप्लाई ये वो। तो बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो फोटो का सेक्शन होता है वो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया गया है कि भैया
जो फोटोग्राफ सिग्नेचर और लेफ्ट थंब होना चाहिए वो वाइट पेपर में आपका ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए, ठीक है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखना है वाइट पेपर में ब्लैक इंक से। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका ब्लैक इंक से लिखा होना चाहिए वाइट पेपर में, ब्लू का बिल्कुल भी यूज मत करो। ये आपको दिया गया डिक्लेरेशन, तो ये लिख लो। और जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं भैया फटाफट से भर दो, क्योंकि बहुत अच्छी जो वैकेंसी है वो सभी के लिए आई हुई है। ओके।